हमें पैसा देगा हम उसी की तरफ चले जाएंगे। ये झुके हैं, इन्होंने हथियार फेंके हैं, हथियार इसलिए फेंके हैं इनके पास जुबास कोई नहीं है। सारी $20 मिलियन की पहले ही कह दे कि ये हमें दे दें हम मान जाएंगे, तो ओपन होगी ना कि पैसे के लिए आपने बिकना। जैसा ये कह रहे हैं कि भाई लोग अब हमारी चलेगी और हम फैसला करेंगे, और ये बात अंदर अंदर हो चुकी हुई है कि पीसीबी ने पैसा पकड़ लिया हुआ है। $20 मिलियन की वजह आप अपनी इज्जत बेच रहे हो, तो कुछ तो शर्म करें। जीत गया और पाकिस्तानी अवाम के जज्बात हार गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से $20 मिलियन की डिमांड कर ली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को बोला है कि भाई आप हमें $20 मिलियन दे दें, आप जहां कहते हैं हम चैंपियन ट्रॉफी के इंडिया के मैचेस वहां पे करवा लेते हैं। और ये जो 2 दिन से रोला डला हुआ था कि जी वो पीसीबी नहीं मान रहा, पीसीबी स्टांस पे रुका हुआ है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बेटा स्टांस पे नहीं रुका हुआ। पीसीबी ने जो टाइम लिया था वो इस वजह से टाइम लिया था कि भाई पैसा जो हमें देना ना उसका हम आपको गवर्नमेंट से पूछ के बताते हैं। और ये बात अंदर अंदर हो चुकी हुई है कि पीसीबी ने पैसा पकड़ लिया हुआ है, और इतना मतलब 5 गुना ज्यादा पैसा पीसीबी पकड़ा है, और वो पैसा पकड़ के इन्होंने हाइब्रिड मॉडल पे टिक किया है। और अब जो नया फार्मूला आया है उसको लिंक किया जा रहा है, ये जो जय शाह है पीसीबी के आईसीसी के चेयरमैन है नए, उसके साथ जय शाह ये कह रहे हैं कि भाई लोग अब हमारी चलेगी और हम फैसला करेंगे, और फैसला हो गया। सर फैसला हो गया है, और फैसला ये हुआ है कि क्रिकेट खेली जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल पर। यानी ये कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जा रही और इंडिया इसमें जीत गया है ये मनवाने में, और दुबई में मैचेस होंगे। तो चलो चलो दुबई चलो। शर्म हया बगैरत तो उनमें होती है जिनमें कोई गैरत होती है। ये तो मतलब पैसों के लिए बिक जाना। ये एक अच्छी मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि हम इंडिया को लाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि अब वो क्यों नहीं आई, लेकिन ये एक तमाशाइयों के लिए ना दिल टूटा है सबका कि इंडिया ने। नकवी साहब 8 नवंबर को ये बयान देते हैं कि हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे, जो होगा पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान अपने मैचेस खेलेगा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होगी, जो कि हमेशा चलता था, लेकिन उन्होंने कहा था नो हाइब्रिड मॉडल। फिर वो बताते हैं कि ना 30 नवंबर को मोहसिन नकवी साहब ने जो दुबई के स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि देखिए हाइब्रिड मॉडल नहीं है लेकिन एक न्यू फॉर्मूला है। पीसीबी के जो बॉडी या चेयरमैन है उनके लिए जिस मुल्क की आवाम अपने हाकम से खौफ में रहती हो उस मुल्क का क्या हाल होता है, और उधर कौन आना चाहेगा जिसकी अपनी आवाम अपने हाकमों से मुतमईन नहीं है, ठीक है, तो वो दूसरे कैसे मुतमईन होंगे? बात तो ये है, वो दूसरे कैसे मुतमईन होंगे? जितने मर्जी झूठे दावे करते रहो, जो दिखता है वही बिकता है। मेरे ख्याल है कल या परसों साइन होके वो चीज सामने आएगी, और माइट भी हाइब्रिड मॉडल चेंज हो जाए, हाइब्रिड मॉडल का कोई और नाम दे दिया जाए, कोई और शगुफा दे दिया जाए कि हमारी भी इज्जत रहे, आपकी भी इज्जत रहे, और आइंदा आने वाले दिनों में ये प्रोग्राम रहेगा। लेकिन क्रिकेट लवर के लिए नुकसानदेह होगा, जिसको क्रिकेट से जो क्रिकेट खेला हुआ है, जो क्रिकेट को पसंद करता है, उसके लिए ये अच्छी चीज नहीं होगी। ये आपने दूरियां और बढ़ा दी। मैंने आपको शायद 1-2 दिन पहले कहा था कि दरार डाल दी है, दरार पड़ गई, क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। रूल असूल मतलब माइट इज राइट वाला सीन हुआ है। सारे बाकी जो हैं जितने भी बोर्ड मेंबर हैं वो चुप करके जो भारत कह रहा है उनके हक में नारे लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मतलब रूल असूल कहाँ पे रहता है? कोई रूल असूल नहीं है। इंटरनेशनली यही देखा जाता है किसको किससे ज्यादा फायदा है। की बातें ये चल रही हैं जी, पाकिस्तान मान गया, हाइब्रिड पे मान गया, ये हो गया वो हो गया। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फायदा ही नहीं है।
उसका क्या फायदा? पाकिस्तानी सिचुएशन ऐसे हो चुकी है कि हम एक गुलाम की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं कि जो हमें पैसा देगा हम उसी की तरफ चले जाएंगे। अब देखें जो लास्ट सिचुएशन आई कि हम अब जाके इंडिया नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि एक पाकिस्तान को पैसे मिल जाएं, उसके बाद जो भी उसका मेथोडोलॉजी होगी वो उसी तरह जाके जाएगा और पाकिस्तान जाके खेलेगा भी सही, पैसे भी लेंगे और जाके उनकी गुलामी की तरह जाके क्रिकेट खेलेंगे भी सही। तो पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो नाराज हुई बैठी है, वो कह रही है कि पहले उठा के हमें वहां पे बिठा दिया कि आपने कहा कि जी ये जो है ये तो हो ही नहीं सकता, देखना तो सही कि इंडियन टीम आएगी। अब आप ये कह रहे हैं कि ओके जी बस क्या करें, ये जो है ये क्रिकेट का सवाल है। अब क्रिकेट का सवाल हो गया पैदा, पहले इज्जत और मौत का सवाल आपने बनाया था। आपको ये नहीं चाहिए था कि आप इसको जिंदगी और मौत का सवाल बनाते, इज्जत और बेइज्जती का सवाल बनाते। पहले आपने ये बना दिया और उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो क्रिकेट के लिए हम चले मान लेते। अब ये क्या बात हुई, सभी को पता है कि ये तो मजबूरी में आप कह रहे हैं। जय शाह ने जो है वो आपको घुटनों पे टेक दिया। वो हमारे मोहसिन नकवी साहब आए दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि जी वो हम किसी सूरत अपनी इज्जत नफ्स पे कोई बात नहीं आने देंगे, ये नहीं करने देंगे। फिर बात सारी $20 मिलियन की है, तो पहले ही कह दें कि ये हमें दे दें हम मान जाएंगे, तो ओपन होगी ना कि पैसे के लिए आपने बिकना है। तो वो यानी हमने $20 मिलियन में अपनी इज्जत बेच दी। क्रिकेट फैंस जो है ना उनकी बहुत, मैं समझता हूँ कि वो मायूस स्टेटमेंट ला रहे हैं, उसमें वीक होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आपने अभी क्लिप दिखाई उसमें पाकिस्तान का नाम लिया नकवी साहब ने, लेकिन दुबई में जो क्लिप है उसमें उन्होंने क्रिकेट की बात की है। तो क्रिकेट को हम बचाना चाहते हैं, क्रिकेट को हम ठीक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट की तो बात ही नहीं थी, यहाँ पे नेशन की बात थी, यहाँ पे इज्जत की बात थी। वो मेरे ख्याल से हम लोग मुझ समय हम लोग इतने उसूली नहीं है, जिसकी वजह से दूसरे लोग हमारी वीकनेस के ऊपर अटैक करते हैं। तो अब जय शाह आ गए तो हम दुबई में क्यों बैठे हुए? फिर हम इतने स्ट्रांग हैं तो हम लाहौर में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान की दहाड़ चैनल में। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आज जानते हैं वीडियो के बारे में। आईसीसी के राजस्व में बीसीसीआई की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हिस्से में हर साल करीब 291 करोड़ रुपए आ रहे हैं। पाकिस्तान की जो हिस्सेदारी मिली है उस पर वो हरदम रोता रहता है। पीसीबी आईसीसी के रेवेन्यू मॉडल में बदलाव चाहता है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2015 के शेड्यूल और वेन्यू पर सस्पेंस बरकरार है। इस टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान को मिली थी, मगर भारतीय क्रिकेट टीम सुरक्षा कारणों से पड़ोसी देश की यात्रा नहीं करेगी। भारत सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान जाने की मंजूरी नहीं दी है। इसके चलते पाकिस्तानी धरती पर इस टूर्नामेंट का आयोजन अब असंभव है। अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी हाइब्रिड मॉडल के तहत इस टूर्नामेंट को आयोजित कराना चाहती है। आईसीसी के कार्यकारी बोर्ड की मीटिंग में मोहसिन नकवी ने साफ साफ कह दिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी या तो हाइब्रिड मॉडल को अपनाए या टूर्नामेंट से बाहर होने के लिए तैयार रहे। पीसीबी चीफ नकवी हाइब्रिड मॉडल पर राजी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। पीसीबी की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आईसीसी अपने राजस्व में पाकिस्तान के हिस्से को 5.75% से बढ़ा दे। यह एक ऐसी शर्त है जो सारा खेल बिगाड़ सकता है। आईसीसी अपने मौजूदा रेवेन्यू मॉडल 2024-27 के तहत सालाना $60 करोड़ करीब 5,763 करोड़ रुपए वितरित कर रही है। आईसीसी के इस राजस्व में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई को सबसे ज्यादा 38.50% लगभग 1953 करोड़ रुपए सालाना हिस्सा मिल रहा है, जबकि एसोसिएट देशों की हिस्सेदारी 11.19% है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को क्रमशः हर साल 6.89, 6.25 और 5.75% का हिस्सा मिल रहा है। देखा जाए तो पाकिस्तान के हिस्से में हर साल करीब 251 करोड़ रुपए आ रहे हैं। पाकिस्तान को जो हिस्सेदारी मिली है उस पर वो हरदम रोता रहता है। भारत को पाकिस्तान की तुलना में 7 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है, जो बिल्कुल उचित भी है। भारत क्रिकेट का सबसे बड़ा बाजार है और आईसीसी के राजस्व में उसका योगदान काफी है। ऐसे में आईसीसी का मौजूदा रेवेन्यू मॉडल काफी हद तक सही है। पीसीबी अब चाहता है कि आईसीसी इस राजस्व में उसका हिस्सा 5.7% से बढ़ाया जाए, जो फिलहाल मुमकिन नहीं दिखती। पीसीबी अगर राजस्व हिस्सेदारी में इजाफे पर अड़ा रहता है तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान के बिना आयोजित करा सकते हैं। हालांकि इससे आईसीसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है और वित्तीय हानि भी हो सकती है। पीसीबी की एक शर्त यह भी है कि 2031 तक भारत में होने वाली आईसीसी टूर्नामेंट में भी हाइब्रिड मॉडल लागू हो, जो संभव नहीं दिखता। कहने का अर्थ यह है कि
पाकिस्तान इस अवधि में के दौरान भारत आकर आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेलना चाहता। भारत को 2031 तक आईसीसी के 3 पुरुष टूर्नामेंट की मेजबानी करनी है, जिसमें श्रीलंका के साथ मिलकर 2026 टी20 वर्ल्ड कप, 2029 चैंपियन ट्रॉफी और बांग्लादेश के साथ मिलकर 2031 वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन शामिल है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।